जय श्री राम दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है महारथी कर्ण के अंतिम समय पर द्रौपदी आकर उन्हें माफी क्यों मांगा था? आज हम इसी के बारे में पूरी विस्तार में जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए रोज लाता रहता हूँ। महाभारत की 17वीं दिन के युद्ध में कर्ण और अर्जुन की भीषण युद्ध हो रहा था, लेकिन अर्जुन की बाण कर्ण को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पा रहा था। या बोलो कि अर्जुन की बाण कमजोर हो गई थी। तभी अर्जुन ने पूछा कि पागल, मेरा ये क्या हो रहा है? आज का दिन मेरा ये कैसा अशुभ दिन है? मेरा बाण कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तभी प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि कर्ण जिस धनुष को आज धारण करके आया है, उस धनुष को भगवान परशुराम ने उन्हें दिया है। वो विजय धनुष है। जब तक विजय धनुष उसके हाथ में रहेगा, इस संसार का कोई भी योद्धा उन्हें परास्त नहीं कर सकता। या बोलो कि संसार के सारे योद्धा अगर एक साथ मिलकर कर्ण के ऊपर आक्रमण करे तो भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते। तुम थोड़ा होशियार से खेलो पार्थ। उसके बाद कर्ण और अर्जुन के बीच फिर से युद्ध हुआ था, लेकिन महारथी कर्ण अर्जुन के गांडीव धनुष के प्रत्यंचा को ही तोड़ दिया था। फिर प्रभु श्री कृष्ण ने देखे कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन की प्रत्यंचा ही टूट गई है। फिर प्रभु श्री कृष्ण ने अपने रथ को घुमा लिया था और युद्ध भूमि से दूर को जाने लगे। तभी महारथी कर्ण उनके पीछा करने लगे, लेकिन अर्जुन ने बोले कि माधव, आप ये क्या कर रहे हैं? कर्ण मेरे को चुनौती दे रहा है, मैं उसे पीठ दिखाकर कैसे जा सकता हूँ? ये तो एक कायरता की निशानी है। आप कृपया रथ रोकिए, मैं उसे युद्ध करना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण आगे बढ़ते रहे और महारथी कर्ण उसके पीछे पीछे चलते रहे। ऐसे कुछ देर जाने के बाद महारथी कर्ण का रथ का पहिया भूमि पर धंस गया था और महारथी कर्ण अपने भूमि पर रथ का पहिया उठाने के समय ही प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि यही सही समय है। महारथी कर्ण के हाथ पे विजय धनुष नहीं है, तुम बाण संधान करो पार्थ, नहीं तो हम कर्ण को कभी नहीं परास्त कर सकते। फिर अर्जुन ने अंजलि का बाण द्वारा महारथी कर्ण का वध किया। जब कर्ण नीचे गिर गए तो तभी पांडवों को पता चला कि कर्ण उनके ही ज्येष्ठ भ्राता है। तो तभी भगवान परशुराम आए और महारथी कर्ण को बोले कि मैं तो चिरंजीवी था, लेकिन तुम मृत्युंजय बन गए कर्ण। इस संसार के सारे योद्धा से तुम श्रेष्ठ योद्धा हो। जब जब भी इस संसार में योद्धा का उल्लेख होगा तो तुम्हारा नाम सबसे प्रथम आएगा। फिर द्रौपदी आए थे और महारथी कर्ण को क्षमा मांगे थे कि ज्येष्ठ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जो आपको अपमान किया था। एक्चुअली द्रौपदी के स्वयंवर में एक ऐसा चुनौती रखा गया था स्वयंवर को जीतने के लिए कि आकाश में एक मत्स्य है और नीचे जल में देखकर उसकी आंख को भेद करना है। ये संसार पे ये चुनौती सिर्फ 3 ही लोग पूरा कर सकते हैं। पहले तो प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन, और तीसरे है महारथी कर्ण। और कोई भी योद्धा उस चुनौती को पूरा नहीं कर पा रहा था। बोलो कि धनुष को ही नहीं उठा पा रहा था। पूरा करना तो दूर की बात है, दुर्योधन लेकिन धनुष को उठाया, लेकिन उसका प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पाया। लेकिन महारथी कर्ण वहां तो गए थे, लेकिन वो दुर्योधन के साथ में गए थे, स्वयंवर में भाग लेने के लिए नहीं गए थे। जब उस धनुष को कोई भी योद्धा नहीं उठा पाया, सारे क्षत्रियों का समाप्त हो गया, तो तभी द्रुपद राजा ने बोले कि इस संसार में क्या ऐसा योद्धा कोई भी नहीं है जो ऐसा चुनौती को स्वीकार कर सके या पूरा कर सके? यहाँ क्या गुरुओं ने अपने शिष्य को सही तरह से शिक्षा नहीं देते? तभी महारथी कर्ण गुस्से हो गए थे और बोले कि मैं अपने गुरु का अपमान कभी नहीं सह सकता। आपको अगर धनुर्धारी दामाद चाहिए तो आप इस सारे संसार का योद्धा को क्यों बुलाए? आप तो सिर्फ धनुर्धारियों को बुलाना चाहिए था। आप सारे योद्धा को बुलाकर अपमान कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। लेकिन मैं अपने गुरु का अपमान नहीं देख सकता, मैं इस लक्ष्य को भेद करूंगा। तभी महारथी कर्ण ने जाकर धनुष उठा लिया था, तो सभी देखकर आश्चर्य हो गए थे कि धनुष उठा लिया। फिर महारथी कर्ण ने प्रत्यंचा चढ़ाकर जब लक्ष्य भेद करने के समय आई तो प्रभु श्री कृष्ण ने पांचाली को कहा कि ये तुम्हारा जीवन का लक्ष्य नहीं है, तुम जिसके लिए जन्मे हो वो अभी तक यहाँ आया नहीं है। तुम कुछ भी करके इस लक्ष्य भेद को रोक दो। अगर ये लक्ष्य भेद हो गया तो तुम्हारा जीवन का लक्ष्य ही बदल जाएगा। तभी पांचाली बहुत सोचने के बाद, क्योंकि पांचाली भी जानते थे कि महारथी कर्ण के वीर योद्धा है, उन्हें क्या कहकर रोका जाए। तभी पांचाली ने कहा था कि रोक दीजिए ये लक्ष्य भेद, अब ये लक्ष्य भेद नहीं होगा। तभी महारथी कर्ण आश्चर्य हो गए थे कि ऐसा क्यों बोल रही है पांचाली, और घूमकर पूछा था कि आप ऐसा क्यों बोल रही है? आपके पिताजी तो ही बोले कि ये संसार के योद्धाओं में से और ताकत नहीं है, या ऐसा योद्धा कोई नहीं है, मैं लक्ष्य भेद करूंगा। तभी पांचाली ने कहा था कि मैं एक सूत पुत्र से शादी करना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने मना किया। पांचाली कुछ
कुछ दिन पहले ही जन्मा है, ये सब उसे कैसे पता चला? महारथी कर्ण ने समझ गए थे कि प्रभु श्री कृष्ण ही इतना सब कराए हैं। तभी महारथी कर्ण पांचाली को बोले कि ये अपमान का भगवान अवश्य तुम्हें दंड देगा। फिर महारथी कर्ण वहां से चले गए। फिर अर्जुन आए थे और उस चुनौती को समाप्त किया था और द्रौपदी को शादी किए थे। उसी अपमान के लिए द्रौपदी ने महारथी कर्ण के अंतिम समय पे आए थे और महारथी कर्ण को क्षमा मांगा था। अब आप लोगों को पता चला द्रौपदी महारथी कर्ण के अंतिम समय पर आकर क्यों क्षमा मांगा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।